अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला का बरकत ताम से शुरू जो बहुत मेहरबान हायत रहम करने वाला है। आज हम लोग 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 20 पानी के तमीरी फ़िक्री और तफसीली सवालात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके साथ बच्चों आप लोगों को अगर 10th क्लास फ़िज़िक्स, मैथमेटिक्स, स्पार्क स्टडी, बायो और केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 20 के हमने थ्योरी भी सारी वन शॉट वीडियो में की है, वो भी आप लोग वॉच कर सकते हैं। फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन है, कहते हैं रोजमर्रा जिंदगी में प्लास्टिक्स के इस्तेमाल के मनफी असरात बयान करें। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 83 पे मिलेगा। तो बच्चों पेज नंबर 83 पे आप लोग पहले फर्स्ट वाली कंप्लीट लाइन करोगे और उसके बाद आप यहाँ से लेके यहाँ तक करोगे। सबसे पहले हमने बताना है कि ये प्लास्टिक जो है ये कैसे इंसान की बॉडी में जाती है। तो कहते हैं प्लास्टिक के बहुत छोटे ज़र्रात ना सिर्फ नलके के पानी में बल्कि बोतलों में मुहैया किए जाने वाले पानी में भी मौजूद होते हैं। इसकी रीज़न मैंने आपको ये बताई थी कि प्लास्टिक के इतने छोटे छोटे पीसेस होते हैं कि आम आंख से नज़र ही नहीं आते हैं। ठीक है, वो हमारे घरों में जो पानी आता है उसके अंदर भी मौजूद होते हैं और जो पानी की बोतलें आप लोग लेते हैं उसके अंदर भी मौजूद होते हैं। अब इससे जो है हमें नुकसान क्या हो रहे हैं। प्लास्टिक के छोटे ज़रात इंसानी जिस्म में मौजूद फेफड़ों और खून में भी पाए गए हैं। तो इन ज़रात से इंसान का दफाई सिस्टम, सबसे पहले देखिए इंसान का इम्यून सिस्टम और दूसरा तौलीदी यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों ही मुतासिर होते हैं। सबसे अहम जो है इंसानी बॉडी के ये दोनों सिस्टम्स हैं और ये दोनों ही सिस्टम जो है वो मुतासिर हो रहे हैं। तो आपने पहली लाइन यहाँ से करनी है और यहाँ से लेके यहाँ तक आपने फर्स्ट वाले कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में लिख देना है। सेकंड वाला क्वेश्चन है पानी में मौजूद हलशुदा कसावतों को दूर करने का एक तरीका बयान करें। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 82 पे मिलेगा। ठीक है, तो पेज नंबर 82 पे हमने जो है थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन में जो किया है वही आप इसमें कर सकते हैं कि डिस्टिलेशन के बाद हासिल किया हुआ पानी जो होता है वो डिस्टिल्ड वाटर कहलाता है। इसमें क्या किया जाता है, पानी को गर्म करके भाप में तब्दील किया जाता है, फिर उस भाप को ठंडा करके दोबारा पानी बना लिया जाता है। इस तरीके से पानी में जो कसावतें, जरसूमें और आलूदगी वगैरह निकल जाती हैं और पानी आपका क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। तो कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो आपके पास सेकंड वाला है उसमें भी आप यही रीजन जो है वो आराम से लिख सकते हो। उसके बाद आपके पास थर्ड वाला कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन है। इसमें पास क्वेश्चन है यूरिया को अच्छी नाइट्रोजन खाद क्यों समझा जाता है। तो इसका प्रॉपर तरीके से आपने आंसर में किस तरह से लिखना है। आपने सबसे पहले लिखना है यहाँ से ही कि यूरिया को अच्छी नाइट्रोजन खाद इसलिए समझा जाता है, इतना लिख के, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन तकरीबन 46% होती है। ठीक है, और ये क्या करती है, पौधों की नशोनुमा में अहम किरदार अदा करती है। बस इतना आपने लिखना ही खुद से लिख लेना है आपने। ठीक है, 3 पॉइंट्स मैंने बताए हैं कि यूरिया को जो है अच्छी नाइट्रोजन खाद इसलिए समझा जाता है क्योंकि इसमें 46% जो होती है नाइट्रोजन होती है और ये पौधों की अच्छी नशोनुमा में अहम किरदार अदा करती है। इसका आपने इतना आंसर जो है वो लिख लेना है, चाहे यहाँ साइड पे लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 20.4 आपके पास क्वेश्चन है, कहता है पाकिस्तान को पानी की शदीद किल्लत का सामना क्यों है, इसकी रीजन बतानी है। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 86 पे मिलेगा। अब देखिए पाकिस्तान में पानी की किल्लत की कुछ वजूहात हैं। ठीक है, उनमें से सबसे पहले आपके पास है कम बारिश, फिर आबादी में बेतहाशा इजाफा हो रहा है, फिर फसलों में पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, फिर मौसम में आने वाली तब्दीलियाँ हैं, कम होते हुए ज़ेर ज़मीन के अंदर पानी के जो ज़खायर हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को क्या हो रहा है, पानी की किल्लत का सामना हो रहा है। तो फोर्थ वाला जो कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन आप यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं तफसीली सवालात की। तो पहला आपके पास तफसीली सवाल है, घरों में मुहैया करने वाले पानी को पीने के काबिल कैसे बनाया जाता है। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 84 और 85 पे मिल जाएगा। तो पेज नंबर 84 पे आपका टॉपिक बना हुआ है कि घरों में सप्लाई होने वाले पानी की सफाई। ठीक है, किस तरीके से उसने यही पूछा हुआ था ना कि पीने के काबिल किस तरह से बनाया जाता है, तो उसकी सफाई करके तो फिर पीने के काबिल बनाया जाता है। तो आप यहाँ से लेके 20.5 वाला इसका वीडियो लेक्चर जो है आपको वन शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट चैप्टर मिल जाएगा, वहां से आपने समझ लेना है। यहाँ से लेके आप जो है इसमें प्रोसेस आपका आएगा, सेडिमेंटेशन का प्रोसेस आएगा, फिल्ट्रेशन का आएगा, क्लोरीनेशन का आपके पास प्रोसेस आएगा और पानी में जो आने वाली बदबू खत्म करना है। यहाँ तक आप जो है कंप्लीट इसका आंसर करेंगे पेज नंबर 84 और 85। ठीक है, उसके बाद आपके पास सेकंड वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, कहता है पानी से पैदा होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए कौन से हिफाजती इकदाम करने चाहिए। तो बेसिकली दो उसने हिफाजती इकदाम आपको बताए हुए हैं, उससे पहले आप थोड़ी सी इसमें डिटेल करेंगे। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 86 पे मिल जाएगा। अब पेज नंबर 86 पे आप आंसर कहाँ से लेके कहाँ तक करोगे, अगर आप देखें ना यहाँ से आप सेकंड रैंक करोगे आलूदा पानी की वजह से पैदा होने वाली बीमारियां, और उसके बाद उन्होंने कहा था बीमारियों की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, तो उसमें आप ये 2 पॉइंट ऐड कर दोगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके आप यहाँ तक सेकंड वाला लॉन्ग क्वेश्चन करोगे, उसमें आपका जो है 7 वाला जो है कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन, 9 वाला शॉर्ट क्वेश्चन, ये सारे आते हैं। तो ये आपने कुछ पहले किया हुआ, कुछ आप अभी काट लेंगे। तो सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन आप यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे।
उसके बाद बात करते हैं थर्ड वाले लॉन्ग क्वेश्चन की, खाद किसे कहते हैं, अच्छी खाद की अहम खसूसियात का जिक्र करें। तो इसका आंसर पेज नंबर 87 पे और 88 पे आपको मिल जाएगा। अगर आप 87 पे देखें तो खाद्य यहाँ आपका टॉपिक बना हुआ है, थर्ड वाला लॉन्ग क्वेश्चन आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और उसने पूछा हुआ था कि अच्छी खाद की खसूसियात क्या है। तो मतलब यहाँ से लेके आप कंप्लीट अगले पेज तक 7 पॉइंट्स हैं, कंप्लीट यहाँ तक करेंगे, मतलब कि 87 और 88 पेज तक, यहाँ तक आपका थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फोर वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, कहते हैं नाइट्रोजन, फास्फेटिक और पोटाशियम खादें क्यों अहम है। तो देखिए अगर हम लोग पेज नंबर 88 और 89 पे हमने नाइट्रोजीनियस, फास्फेटिक और पोटाशियम खादें की हुई हैं, तो इसका जो आपके पास आंसर बनता है वो 20.10 वाला पूरा टॉपिक है। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, इसमें नाइट्रोजीनियस खादें भी आ जाएंगी, फास्फेटिक खादें भी आ जाएंगी और उसके बाद पोटाशियम खादें भी आ जाएंगी। तो यहाँ तक आप कंप्लीट जो है 4 लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद आपके पास 5 वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, कहता है पानी में मौजूद आलूदगी के मनफी असरार से कैसे बचा जा सकता है। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 85 पे मिलेगा। तो पेज नंबर 85 पे आप देखें, उसका क्वेश्चन था कि पानी में मौजूद आलूदगी के मनफी असरात से कैसे बचा जा सकता है। तो देखिए आलूदगी के मनफी असरात को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है या कैसे बचा जा सकता है, आपका यहाँ से स्टार्ट होगा 5 वाला लॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ से लेके यहाँ तक इसके 6 पॉइंट है, आपने कंप्लीट करना है। ये तकरीबन 10 से 12 आपकी लाइनें बन रही हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आप करेंगे तो आपका 5 वाला लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आप चाहते हैं कि फर्दर जो है बाकी बुक्स के वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।